क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल कौन सा होता है? वो पल जब उसका शरीर जवाब दे देता है, और उससे भी ज्यादा दर्दनाक तब जब उसके अपने भी उसका साथ छोड़ देते हैं। आज जो तस्वीरें आप देखने जा रहे हैं, उन्हें देखकर शायद आपकी आंखें नम हो जाए और दिल में एक सवाल जरूर उठेगा कि क्या सच में इंसानियत इतनी मर चुकी है? ये कहानी अंबाला की है, लेकिन सवाल पूरे समाज से है। आसपास के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार करीब 1 महीने पहले एक बुजुर्ग दंपति रेलवे रोड से दुर्गा नगर के एक छोटे से किराए के कमरे में रहने के लिए आए। बताया जाता है कि उन्हें उनके रिश्तेदार वहां छोड़कर चले गए। उस समय दोनों अपने पैरों पर चलकर आए थे, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि कुछ ही दिनों में वे बिस्तर से उठने तक की हालत में नहीं रहे। इसके बाद जो हुआ वो किसी भी संवेदनशील इंसान को अंदर तक झकझोर देगा। एक छोटा सा कमरा, चारों तरफ बदबू, बेबसी, दर्द और दो बुजुर्ग जो उसी बिस्तर पर पड़े रहने को मजबूर थे। वहीं खाना, वहीं रहना और वहीं मलमूत्र। ये सिर्फ एक कमरा नहीं था, बल्कि मजबूरी और लाचारी का ऐसा मंजर था जिसे देखकर किसी की भी आंखें भर आएं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस वक्त उनके अपने कहां थे? क्या रिश्तों की अहमियत सिर्फ तब तक होती है जब तक इंसान चल फिर सकता है? क्या बुजुर्गों की जरूरत खत्म होते ही उनका सामान भी खत्म हो जाता है? लेकिन कहते हैं, जब इंसान साथ छोड़ देता है तब भगवान किसी न किसी को मदद के लिए जरूर भेजता है। दुर्गा नगर के कुछ लोगों ने इस दंपति की हालत देखी। उन्होंने पहले पुलिस से मदद मांगी। जब वहां से राहत नहीं मिली तो मीडिया तक बात पहुंची। इसके बाद मामला सामने आया और बुजुर्ग दंपति को नी आसरे दा आसरा पहुंचाया गया, जहां अब उनका इलाज और देखभाल की जा रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये दंपति पहले रेलवे रोड पर रहता था और उनके पास अच्छी खासी संपत्ति भी थी। अगर ये सच है तो फिर सवाल और भी गंभीर हो जाता है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी या वजह थी कि जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर उन्हें इस हालत में छोड़ दिया गया? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा, इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने इनके साथ अन्याय किया है तो उसे कानून के दायरे में लाना जरूरी है। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और अगर किसी ने बुजुर्ग दंपति के अधिकारों का हनन किया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि हर बुजुर्ग कभी किसी का सहारा था और आज अगर उन्हें सहारे की जरूरत है तो उन्हें अकेला छोड़ देना सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे समाज की हार है। समस्या यही है, बुजुर्ग कम से कम 15-20 दिन से यहीं पे रह रहे हैं। ये बेचारे बहुत गलत हालत में है, उसी में लैट्रिन कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं कमरे के अंदर ही। तो अभी तक कोई इनकी सुध लेने नहीं आया? कोई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं वैसे बिहार से रहने वाले हूँ और इसी गली में काफ़ी दिन से रह रहा हूँ वैसे। और इस अंकल को आए हुए मैं देखा हूँ, बात 15-20 दिन से देख रहा हूँ। इसी बीमार हालत में यहाँ पर आ रहता है और इसको कहीं या तो शिफ्ट किया जाए अच्छी जगह, जिसका सेवा सत्कार हो सके। सरकार को जैसे मैं पता चला कि यहाँ पे कोई बुजुर्ग जो है वो क्रिटिकल अवस्था में है, तो मेरे दोस्त धीरज कुमार शर्मा ने मेरे को फ़ोन पे बुलाया और टेकचंद जी थे साथ में। उन्होंने बुलाया कि यहाँ पे जो है दो दंपति हैं जो वो बहुत ही बुरी हालत में हैं। तो हमने फिर यहाँ आके बात की। बात करने के बाद जैसे ही हम SHO के पास भी गए, वहाँ से भी बात की। इनके जो रिलेटिव हैं इनसे संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद पुलिस के कहने के बावजूद यहाँ पे हमने मीडिया को इनवाइट किया। मीडिया को बोला कि ये यहाँ दिक्कत है। तो जैसे ही मीडिया की खबर चली, उसके बाद तुरंत जो है ये एक्शन में आ गए और आके इन्होंने साफ सफाई की। सारा यहाँ पे जो भी कूड़ा करकट था कल शाम को जलाया गया। उसके बाद यहाँ पे जिन लोगों ने मीडिया में बात की, जो सच बोला, उस सच को दबाने की कोशिश की गई कि आपने ऐसे मीडिया में बात क्यों की। बताओ, अगर कोई अच्छी बात पे बोलता है तो लोग उसके ऊपर उल्टा इल्जाम लगाते हैं। तो अब थोड़ी देर पहले हमें फ़ोन आया, यहाँ से पता चला कि वहाँ रेस्क्यू टीम आ चुकी है। तो चलो हमें खुशी हुई, पर उनके जो रिलेटिव थे वो यहाँ उनको लेने नहीं आई। शायद आशीष जी की वाइफ आए थे और काफ़ी भला बुरा बोल रहे थे कि हम 30 दिन से हम ही सेवा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं रहते हैं, उनका ये कहना है कि 15-20 दिन से तो ये बहुत बुरी हालत में रह रहे थे। ये आए तो पैदल चल के गए, लेकिन अब गए हैं तो इनको स्ट्रेचर पे ले जाया गया। इनके चलने की हालत खत्म हो गई। आखिर ऐसे इनको क्या खिलाया गया कि 15 दिन में इनके अंदर इतनी वीकनेस आ गई। अब कहते हैं जी हमारी जो तरक्की कर ली है हमारी मेडिसिन ने, तो मेडिसिन ने अगर तरक्की कर ली तो 15 दिन में ऐसा क्या खिलाया गया कि इनको कमजोरी आ गई। तो चलो शुक्र है मीडिया वालों का, जो खबर चली उनकी, तो उसके बाद रेस्क्यू किया गया है। हमें बहुत खुशी है कि कम से कम वो अपना जीवन अच्छी तरह जी सकते हैं और वहाँ पे उनको अच्छी सुविधाएं भी मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आश्रम का नाम ले, आश्रम की टीम उनको लेने पहुंची थी। मुस्तफाबाद से हैं जी,
कल हमने उनसे संपर्क किया था, लेकिन वो इनकी बिना अनुमति के ले जाना नहीं चाहते थे। तो आज अनुमति इनको मिली। तो नी आश्रय का आसरा ये मुस्तफाबाद बराड़ा के पास पड़ता है। काफ़ी सुविधाएं हैं वहाँ पे, हम जाते रहते हैं हर महीने। तो वहाँ पे काफ़ी सुविधाएं हैं, मेडिकली भी और वैसे भी अच्छा है माहौल। तो वहाँ पे जो भी जाता है वो स्वस्थ होकर ही आता है। हम तो बहुत खुश हैं कि एक अच्छी संस्था ने उनको रेस्क्यू कर लिया, और मीडिया से उनका थैंक यू करते हैं कि उनकी खबर का असर हुआ, और बहुत बहुत शुक्रिया। हमने वहाँ पे अब जल्दी ही वहाँ जाएंगे और उनकी स्वस्थ होने की कामना करते हैं, और जल्दी ही उनकी तस्वीरें भी आपको जरूर दिखाएंगे। हमें बहुत खुशी है, हम वहाँ पे अब जरूर जल्दी जाएंगे।